गुरुवार को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर मुन्ना खान ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पप्पू यादव को पाग और चादर से सम्मानित किया। वहीं एनएच पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि बिहार आज अपराध का गढ़ बन चुका है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में सबसे ज्यादा जमीन माफिया और बालू माफिया सक्रिय हैं। हर दिन चोरी, बलात्कार, हत्या, लूटपाट, उगाही और धमकी जैसी घटनाएं आम हो गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में नेताओं के हौसले बुलंद हैं और सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि दरभंगा और पूरे मिथिलांचल में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। यादव की हत्या कुछ देर पूर्व बालू कारोबारी थे, इसकी निर्मम हत्या कर दी। मैं आज भी दरभंगा, मधुबनी, जहाँ एक बच्चे की हत्या कर दी, हाजीपुर में 3 हत्या, एक बच्चे को फांसी लगा के मार दिया गया। एक इंजीनियर थे मोहम्मद आलम, उसकी पत्नी के सामने उनको 4 गोली मारा गया, रोडली मारा गया। कल केपटी में लगातार अंधाधुंध फायरिंग हुई। एक घर पर 15 लोग लगातार फायरिंग किए और अच्छी परिस्थिति और अच्छे हालात दरभंगा की नहीं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नेपाल के कारण मधुबनी, हाजीपुर ये माफियाओं का केंद्र बिंदु बन गया। जमीन माफिया, इसमें लगभग नेता लोग इन्वॉल्व, पदाधिकारी इन्वॉल्व, लगभग नेपाल के से जो भी इंडिया सामान चोरी करके लाया जाता है, उसमें शराब हो या अन्य चीज, ड्रग्स, स्मैक, सब मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, हाजीपुर, पटना का ये जोन बन गया। बालू का भी, शराब का भी और जमीन का भी। जमीन में लगभग सभी पदाधिकारी के ब्लैक मनी, नेताओं की ब्लैक मनी लगा हुआ। हत्या का मुख्य कारण है जमीन कारोबारी। जो पटना में खेमका की हत्या हुई, हाजीपुर में 34 एकड़ जमीन के चलते एक बड़े नेताओं ने अपने नाम से भी, अपने वर्कर के नाम से, नजदीकी वर्कर के नाम से लिखवा लिया था और प्रेशर था कि वो जमीन लिख देने को। जब नहीं लिखे गए तो इसकी हत्या कर दी गई गुंजन खेमका की। जिसको गुंजन खेमका में फंसाया गया था, वो लोग मस्तू को मरवा दिया गया जेल से निकलवा करके, जब उसमें नाम फंसे, और 3 लोग बरी हो गए। गुंजन खेमका के केस को क्लोज कर दिया और नेताओं को और पदाधिकारी को बचा लिया। जब खेमका की हत्या हुई, हम हर रात वहीं थे। जिस तरीके से प्लॉट की गई, पहले अजय वर्मा का नाम और फिर बाद में अजय वर्मा का नाम गौन कर दिया गया। मात्र 6 दिन पहले एक गरीब परिवार का लड़का जो बाहर कमाता था, वो लौटा ही था, उसको उठा लिया गया और उठाने के बाद माँ के सामने से दूसरे दिन उसकी इनकाउंटर कर दिया। दूर दूर तक वो लड़का पर ना कोई मतलब। 2 केस कभी हुए थे, वो केस था ताश खेलने वाला और गांजा अफीम पीने वाला। न तो 302 का मुकदमा था, फिर उसको किस एवज में इनकाउंटर कर दी गई। हम सीबीआई इंक्वायरी की मांगते हैं। जिसको शूटर बनाया गया है वो शूटर है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि बकवास हुआ था, एक बार राइफल तानातानी हुई थी पटना क्लब में। अब कह रहा है कि पटना क्लब का सारा
सीसीटीवी फुटेज ब्लैकआउट हो गई। बिहार का सबसे बड़ा रिपोर्टेड क्लब पटना क्लब, वहां का सीसीटीवी फुटेज को ब्लैकआउट हो ही नहीं सकता। किसी भी कीमत पर आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो परिस्थितियां लगातार, जो कैमरा में आए थे वो पतला दुबला लड़का था और जिसको ये फंसाया मोटा आदमी है और वो भाग भी नहीं सकता, उसको शूटर बना। जो कन्वर्सेशन अशोक शाह का बनाया वो खेमका के साथ नहीं है। अशोक शाह को उठाकर बड़ी मारपीट करके, टाइमिंग आप देख लीजिए कन्वर्सेशन कब का है, और दूसरे के कन्वर्सेशन से खेमका को जोड़ दिया। तो इस तरीके से नेता और पदाधिकारी को बचाया जा रहा है। हेडक्वार्टर में बैठ के कुछ लोग इस तरह की साजिश रच रहे, वो कभी भी हमारे जैसे लोगों की भी अपने शूटर से हत्या करवा सकते। जब आप सच्चाई बोलिएगा तो लगातार जिस तरीके से घटना घट रही है, मुजफ्फरपुर में भी जमीन कारोबारी, दरभंगा में भी जमीन कारोबारी, हाजीपुर में भी जमीन कारोबारी, इंडस्ट्री लगभग बंद हो गई, व्यापार लगभग बंद हो गया और बिहार से पलायन कर रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं और मुझे लगता है सारी पार्टियां बालू, शराब और बलात्कारियों के पैसे से चलती, नेताओं के पैसे से चलती का घर और किचन इन्हें बालू और जमीन माफियाओं के पैसे से चलती। जब तक नेताओं का नेक्सस, पदाधिकारी और माफियाओं का नेक्सस खत्म नहीं होगा, बिहार को कोई बचा नहीं सकता। कब किसके बच्चे मर जाएं, कब किसकी हत्या हो जाए, कब कौन के मांग सोने हो जाए, कहना मुश्किल। इसीलिए एक बड़ी विपक्ष को लड़ाई लड़नी चाहिए।